हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे एशियन हिस्ट्री बीए थर्ड सेमेस्टर एशियन हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। हमें क्या पढ़ना है अब उस विषय पे देखते हैं। और बीए थर्ड सेमेस्टर में 8 यूनिट होता है। हम आपको 8 यूनिट के विषय में अभी बताएंगे, यूनिट वाइज एक एक करके। तो देखते हैं हमें क्या पढ़ना है, मेन टॉपिक क्या है। पॉलिटिक्स हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 647 AD टू 1200 AD। तो उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। उस समय का क्या राजनीतिक तत्व था, कैसे चल रहे थे, कौन सा वंश था, आगे आगे पूरे विस्तार से बताएंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट में आप देखें पहले। यूनिट नंबर फर्स्ट, सोर्स ऑफ स्टडीज लिटरेरली सोर्स एंड रिकॉर्ड्स। इसका हिंदी रूपांतरण होता है स्रोत साहित्य, स्रोत एवं अभिलेख। कहने का आशय यह है कि उस समय हमें कैसे इतिहास के बारे में मालूम पड़ेगा, वही स्रोत के विषय में इसमें बताया गया है फर्स्ट यूनिट में। कहने का मतलब है तांबे के सिक्के से या चांदी के सिक्के से हमें उस समय की इतिहास के बारे में पता चलता था। कौन राजा कौन शासन करके गया है, उसका नाम चित्रण सिक्के पे होता था और किस समय का था वो भी दर्शाया गया है। एंड अभिलेख जो है मतलब स्तंभ, उस समय की कलाकारियाँ क्या रही हैं स्तंभ के को लेकर, इसी से हमें इतिहास के विषय में पता चलता है। अब यूनिट नंबर सेकंड देखेंगे। यूनिट नंबर सेकंड, द पॉलिटिक्स सिचुएशंस ऑफ नॉर्थ इंडिया आफ्टर हर्षा डेथ। कश्मीर डेंसिटी, यशोवरम ऑफ कन्नौज, सिंधु डेंसिटी। इसका हिंदी रूपांतरण है हर्ष के मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। कहने का आशय यह है कि द पॉलिटिक्स ऑफ सिचुएशंस ऑफ नॉर्थ इंडिया आफ्टर हर्षा डेथ। हर्ष के मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उस समय कैसे चल रहा था, राजनीतिक इतिहासों के बारे में कैसे कैसे हमें पता चलेगा। आगे देखते हैं। कश्मीर डेंसिटी का इसका हिंदी रूपांतरण है, कहने का मतलब कश्मीर राजवंश, यशोवरम राजवंश ऑफ कन्नौज, कन्नौज का राजवंश। सिंधु डेंसिटी का मतलब है कि सिंधु राजवंश। इस इन सब का एक एक अपना अपना राजवंश है, जैसे खानदानी राजवंश है, कौन शासन करके गया है, कौन इसके राजा थे, कौन बेटा थे, सब एक एक पर पराजय करके विजय करके गए हैं। यूनिट नंबर थर्ड, ओरिजिन ऑफ राजपूत, गुज्जर प्रतिहार डेंसिटी, सोलंकी डेंसिटी, परमार डेंसिटी। कहने का आशय है इसका हिंदी रूपांतरण ओरिजिन ऑफ राजपूत, राजपूतों का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, ये कहाँ से आए। गुज्जर प्रतिहार डेंसिटी, गुज्जर प्रतिहार वंश के विषय में पता चलता है। सोलंकी डेंसिटी, सोलंकी राजवंश के बारे में पता चलता है। परमार डेंसिटी, इसके विषय में भी पता चलता है परमार राजवंश कैसे थे उस समय के। ये सब ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। इन सभी वंशों के विषय में हमें पता चलता है कहाँ पे लड़ाई हुई, कौन विजय प्राप्त किए, कौन। यूनिट नंबर 4, पाल डेंसिटी, हिंदू शाही डेंसिटी। पाल वंश यानी पाल वंश के विषय में हमें पता चलता है यूनिट 4 में हमें पता चलता है हिंदू शाही राजवंश, उस समय कैसा उसकी राजनीतियाँ थी, कैसे कैसे वो अपना विकास किए, विकसित हुए, राजनीतिक तत्वों में कैसे आगे बढ़े। इन सब के विषय में हमें ऐतिहासिक साक्ष्य के विषय में पता चलता है, जिससे कि हमें जानने को मिलता है कि ऐतिहासिक साक्ष्य उस समय की पाल वंश थे और राजवंश थे, इन सब का साक्ष्य मिलता है ऐतिहासिक में। ठीक है। यूनिट नंबर 5, पॉलिटिक्स स्टेटस ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ मुस्लिम इन्वेंशंस, पॉलिटिकल कंपटीशंस एंड न्यू कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्थ इंडिया। इसका हिंदी रूपांतरण है मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की राजनैतिक स्थिति, प्रतिस्पर्धा और उत्तर भारत में नया संघर्ष कैसे हुआ, कैसे विकसित हुए, उस समय के आक्रमण के विषय में कैसे हमें पता चलता है। इन सभी के
ऐतिहासिक पुराने समय में हमें पता चलता है, यही सब साक्ष्य हैं ऐतिहासिक। यूनिट नंबर 6 चंदेल डेंसिटी का मतलब है कि चंदेल राजवंश उस समय ऐतिहासिक साक्ष्य के विषय में हमें पता चलता है, उनका कैसे उत्पत्ति हुआ और कहाँ से कहाँ तक वो विकसित हुए हैं और कहाँ से कहाँ तक क्षेत्र में फैले हुए हैं, सभी के विषय में ऐतिहासिक इतिहास के विषय में पता चलता है हम सबको। यूनिट नंबर 7 चौहान डेंसिटी, गढ़वाल डेंसिटी, कलचुरी डेंसिटी, सेन डेंसिटी, इन सभी वंशों के विषय में हमें पता चलता है कि चौहान वंश उस समय कौन था, गढ़वाल वंश कैसे बना, कहाँ से विकसित हुआ, कलचुरी वंश कैसे हुए, सेन वंश की उत्पत्ति कैसे हुए, इन सभी वंशों के विषय में हमें ऐतिहासिक इतिहास के बारे में पता चलता है। पुराने समय में कौन कौन से वंश राज करके गए हैं, कि कैसे कैसे विकसित हुए हैं, उन सभी के इतिहासों के विषय में हमें इन सभी चौहान वंश जैसे हुआ, गढ़वाल वंश, कलचुरी वंश और सेन वंश, इन सभी के विषय, इन सभी जातियों के वंशों से हमें इतिहास के विषय में पता चलता है। यूनिट नंबर 8 The inventions of the Arabs on Sindhu, Muhammad Ghaznavi, inventions of the Muhammad Ghori, the and effect of the Muslim conquest। इसका हिंदी रूपांतरण है सिंधु पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण, मोहम्मद घोरी का आक्रमण, मुस्लिम विजय के कारण प्रभाव क्या पड़ा, कैसे हुआ कैसे नहीं। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। जिस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। धन्यवाद।